Students, some very important theorems of Riemann integration have been added in this video. If f is integrable function on closed interval ab and small m and capital M are the GLB and LUB of f on closed interval ab respectively, then integral a to b f dx is equal to lambda times b minus a, where lambda lies between the bounds of f. मीन स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में लाई करेगा लैम्डा कहीं भी, ठीक है। तो इस रिजल्ट को देखो कैसे प्रूव करना है, इसको हम एग्जांपल्स में भी यूज करने वाले हैं। तो लेट P be the partition as usual, a equal to x0, x1, xr minus 1, xr, xn equal to b. Be the partition of closed interval ab such that xr minus 1, xr is the rth subinterval and small m and capital M are the bounds of f on total interval ab and small mr and capital M are the bounds of f on xr minus 1, xr respectively. उस केस में ये रिजल्ट हम बार बार यूज करते रहे हैं कि जो सबसे बड़ा इंटरवल होता है उसका GLB सबसे छोटा होगा, मीन स्मॉल m is less than or equal to small mr is less than or equal to capital mr is less than or equal to m. इस सभी को डेल्टा r से मल्टीप्लाई करो एंड मल्टीप्लाई करके सम अप कर लो वेयर r वेरीज फ्रॉम 1 to n. तो ये हो जाएगा m इंटू डेल्टा r वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये हो जाएगा स्मॉल mr डेल्टा r और ये कैपिटल mr डेल्टा r और ये हो गया m इंटू डेल्टा r. अब स्मॉल m और कैपिटल M में तो r कहीं पे है नहीं, तो इसलिए इसको हम बाहर ले सकते हैं। इसको बाहर ले लो तो समेशन आ जाएगा डेल्टा r पे और वो इक्वल होगा b माइनस a के, और ये हो गया लोअर सम और ये हो गया अपर सम. सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू LFP इज लेस देन और इक्वल टू UFP और ये कैपिटल M बाहर और डेल्टा r का समेशन दैट इज b माइनस a. एंड सिंस लोअर एंड अपर इंटीग्रल्स बाय डेफिनेशन क्या होते हैं, लोअर इंटीग्रल जो होता है दैट इज द LUB ऑफ लोअर सम्स और अपर इंटीग्रल क्या होता है GLB ऑफ द अपर सम्स. देयरफॉर आपके पास LFP इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू लोअर इंटीग्रल और फंक्शन क्योंकि इंटीग्रेबल दे ही रखा है तो लोअर इंटीग्रल की जगह आप सिंपल इंटीग्रल भी लिख सकते हो. इसी तरह से जो अपर इंटीग्रल है वो हमेशा छोटा होता है अपर सम से. इस अपर इंटीग्रल की जगह पे आपने सिंपल इंटीग्रल लिख लेना है. तो आपके पास एक्चुअली अगर मैं कंबाइंड कर दूं इन दोनों रिजल्ट्स को, इस 2 को और इस 3 को, तो क्या आ जाएगा, देखो LFP इससे छोटा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन से, और ये इंटीग्रेशन UFP से छोटा, यही आएगा ना आपके पास. और अगर मैं इन दोनों को भी ऊपर वाले से भी कंबाइंड कर दूं इस वाले रिजल्ट से, तो क्या आ जाएगा. अगर मैं इससे और कंबाइंड कर दूं तो देखो आपके पास क्या आया, स्मॉल m इंटू b माइनस a, वो किससे छोटा है LFP से, और LFP यहां से किससे छोटा हो गया, इस सिंगल इंटीग्रल से, और ये सिंगल इंटीग्रल किससे छोटा है UFP से, ये यहाँ पे, और UFP किससे छोटा है कैपिटल M b माइनस a से. तो इट मीन्स आपके पास एक्चुअली स्मॉल m इंटू b माइनस a सबसे छोटा है, बीच में आपका लाई कर रहा है ये इंटीग्रल, और लास्ट वाला क्या है कैपिटल M इंटू b माइनस a. तो इसलिए जो हमें जरूरत थी हमने वो रख लिए, बाकी जो जरूरत नहीं थी LFP और UFP की उसको हटा दिया. तो अब आप क्या करो, b माइनस a से इसको डिवाइड कर लो. तो दिस इज m इंटू 1 बाय b माइनस a टू b f dx. b इज नॉट इक्वल टू a, क्योंकि b a के इक्वल हो गया तो इंटरवल तो बनेगा ही नहीं, वो तो सिंगल पॉइंट रह जाएगा, दैट इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M. तो उस केस में ये आपके पास आ गया. अब आप क्या करो, ये जो बीच में क्वांटिटी आ रही है ना, इसको लैम्डा पुट कर दो. तो इसको जब आप लैम्डा पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ गया, लैम्डा इक्वल टू आ गया 1 बाय b माइनस a इंटीग्रल a टू b f dx, और यहां से इंटीग्रल a टू b f dx की वैल्यू हो गई लैम्डा इंटू b माइनस a, जो कि आपको निकालना था. और जब आपने इसको लैम्डा पुट किया तो आपके पास क्या आ गया, m इज लेस देन और इक्वल टू लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M, और यही तो आपको प्रूव करना है. तो अगर a इक्वल टू b होगा तो रिजल्ट ट्रिवियल होगा, क्योंकि उस केस में तो इंटरवल ही फॉर्म नहीं होगा, और उस केस में इंटीग्रल की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी दोनों साइड पे, यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा, इंटरवल फॉर्म ही नहीं होगा. ठीक है, सो दिस प्रूव्स द रिजल्ट. तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी यही करना होता है कि आप f के बाउंड्स निकालते हो. अभी मैं इस
फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम के बाद एग्जांपल पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम देखो क्या है, दिस इज इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस। इसमें और ऊपर वाली में क्या अंतर आया है, उसमें आपके पास कॉन्टिन्यूअस गिवन नहीं था, सिर्फ इंटीग्रेबल गिवन था। यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है, मतलब इंटीग्रेबल से कुछ ज्यादा, क्योंकि फंक्शन अगर इंटीग्रेबल है तो जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस हो, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी है कि वो इंटीग्रेबल भी होगा। तो if f is continuous on closed interval a b, then there exists c belonging to closed interval a b such that integral a to b f dx is equal to b minus a into f of c। तो इस केस में इंटीग्रेबल की जगह कॉन्टिन्यूअस आ गया और इस लैम्डा की जगह पे f of c आ गया। तो ये कैसे आ रहा है, एक्चुअली जब f कॉन्टिन्यूअस है तो वो इंटीग्रेबल तो हो ही गया, और इंटीग्रेबल है, फंक्शन बाउंडेड है, तो उसके बाउंड्स भी हैं स्मॉल m और कैपिटल M। तो ऊपर वाले रिजल्ट से आपके पास ये रिजल्ट तो आ ही गया कि देयर एग्जिस्ट लैम्डा लाइंग बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M सच दैट इंटीग्रल a टू b f dx इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b माइनस a। अब ये f ऑफ c में कैसे बदलेगा, वो बदलेगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से, कॉन्टिन्यूटी की हेल्प से, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल a b में, देयरफॉर इट टेक्स एवरी वैल्यू बिटवीन स्मॉल m एंड m। क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं होता, तो ए बी के बीच में मतलब फंक्शन के जो बाउंड्स आ रहे हैं, फंक्शन बाउंडेड है, फंक्शन के बाउंड्स जीएलबी और एलयूबी के बीच में जितनी भी वैल्यू लाई करेंगी उन सबको फंक्शन अटेन करेगा। फंक्शन किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर उस हर एक वैल्यू को लेगा। तो अब लैम्डा क्या है, वो स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में लाई करने वाली एक वैल्यू ही तो है। तो इट मींस इस वैल्यू को भी फंक्शन किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर अटेन करेगा। मींस देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल a b सच दैट f ऑफ c विल बी इक्वल टू लैम्डा। और अब आप लैम्डा की जगह पे ये f ऑफ c पुट कर दो तो आपका काम हो जाएगा। मींस दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। सो दिस इज फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नाम से भी आ सकती है आपको, तो आपने इसकी स्टेटमेंट भी याद रखनी है। ये एग्जांपल देखो, prove that the inequality square root 3 by 8 is less than or equal to pi by 4 to pi by 3 sin x by x dx is less than or equal to square root 2 by 6। ये आपको प्रूव करना है। ये आपका रिजल्ट कहां से प्रूव होगा, जो अभी अभी आपने फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम से पहले रिजल्ट किया था उसकी हेल्प से हम करने वाले हैं। आपको सबसे पहले ये जो f of x इक्वल टू साइन x by x है, ये पता लगाना है कि ये फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। वो इसलिए क्योंकि उसी जब आपको ये पता लगेगा तभी आप जीएलबी और एलयूबी निकाल पाओगे। तो हमने f डैश x निकाला, वो आपके पास आ गया u बाई v फॉर्म से x स्क्वायर x इंटू साइन x का कोस x माइनस साइन x एज इट इज। अब इसमें से कोई कंक्लूजन यहां से नहीं आ रहा पॉजिटिव नेगेटिव का, इसलिए हमने कोस x को कॉमन लिया। कोस x कॉमन लोगे तो आपके पास यहाँ पे बचा x और यहाँ पे साइन x बाय कोस x मींस tan x, ये आ गया बाय x स्क्वायर एज इट इज। एक्स स्क्वायर तो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। अब ऊपर वाले का पता लगाना है, तो उसका पता लगाएं तो इस इंटरवल में पाई बाय 4 से लेके और पाई बाय 3 तक, मतलब 45 से लेके 60 डिग्री के बीच में जो आपके पास वैल्यूज आएंगी उसमें x विल बी लेस देन टेंजेंट ऑफ x, क्योंकि टेंजेंट x की वैल्यू पाई बाय 4 के ऊपर आपके पास क्या आती है, टेंजेंट पाई बाय 4 1 होता है, ठीक है ना। तो टेंजेंट पाई बाय 4 होता है 1, और अगर आप x की वैल्यू देखो तो x मतलब क्या हो गया, पाई बाय 4 हो गया। पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है ना। तो 22/7 पुट करोगे तो 22/28 हो गया ना, और 22/28 जो है वो 1 से छोटा है। इसी तरह से आप इसके ऊपर निकाल सकते हो। तो इसका मतलब x इज ऑलवेज लेस देन टेंजेंट ऑफ x इन दिस इंटरवल। तो ये क्वांटिटी आपकी हो गई नेगेटिव, और ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है दोनों। Therefore this is less than 0 and so function is monotonically decreasing। और फंक्शन अगर monotonically decreasing हो तो बड़े पॉइंट के ऊपर छोटी वैल्यू और छोटे पे बड़ी वैल्यू आती है। तो इट मींस अब ये बड़ा पॉइंट है पाई बाय 3, इसके ऊपर तो आएगा आपका जीएलबी और इस पाई बाय 4 के ऊपर आएगा एलयूबी। सो m इज इक्वल टू जीएलबी ऑफ फंक्शन दैट इज f ऑफ पाई बाय 3 और साइन पाई बाय 3 बाय पाई बाय 3, क्योंकि साइन x बाय x था और साइन पाई बाय 3 की वैल्यू आपके पास के रूट 3/2 आ गई है, और ये पाई बाय 3 ये उलट के ऐसा आ गया। इसी तरह से कैपिटल M एलयूबी किस पे आएगी, छोटे पॉइंट पे, मींस f ऑफ पाई बाय 4 पे साइन पाई बाय 4 बाय पाई बाय 4 एंड दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 बाय पाई। Therefore estimated value of f of x is given by the
theorem m into b minus a is less than or equal to integral a to b f dx capital M b minus a, and that is ये वैल्यू आपकी m की ये पुट कर दी और ये b की वैल्यू पाई बाय 3 और a की वैल्यू पाई बाय 4 और ये आपके पास एज इट इज, और इसी तरह से कैपिटल M की वैल्यू एंड पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे कि इफ ए फंक्शन f इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b and capital F of x is equal to a to x f dt where a is less than or equal to x is less than or equal to b, then f is continuous on closed interval a b। कैपिटल f फंक्शन को continuous दिखाना है, स्मॉल f फंक्शन आपका इंटीग्रेबल दे रखा है, इसका मतलब बाउंडेड तो है ही, तो इसका मतलब मोड ऑफ f t is less than or equal to k for all t belonging to closed interval a b। अब आपको इस फंक्शन को जब continuous दिखाना है तो क्या दिखाना है, आपको दिखाना है f of x, f of y minus f of x is less than epsilon whenever mod of y minus x is less than delta। तो हम इसको कैसे दिखाएं, अब कैपिटल f of x की वैल्यू आपकी यहां से ये वाली हो गई, y लोगे तो यहां y हो जाएगा, इस लिमिट में y हो जाएगा, तो ये a to y f t dt। तो अब आपने xy जो पॉइंट लिए हैं वो इस a b इंटरवल से आर्बिट्रेरी ले रखे हैं, ये इस तरीके से f of y minus f of x की वैल्यू a to y f t dt minus a to x f t dt। अब इसका साइन चेंज करके लिखोगे अगर आप, तो उस केस में लोअर लिमिट अपर बन गई, अपर लोअर बन गई, तो ये x to a हो जाएगा और यहाँ पे प्लस साइन हो गया। अब आप इसको ऐसे देखो x to a एंड a to y, तो x to y हो गया ना, तो x to y f t dt, तो इस तरह से आपके पास आ गया। नाउ दिस इज लेस देन और इक्वल टू y to x f मोड ऑफ f t dt। मोड ऑफ एफ टी किससे छोटा था, k से, तो ये k बाहर आ जाएगा एंड मोड ऑफ dt एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू, अब आप इसका इंटीग्रेशन जब लोगे तो दैट विल बी एक्चुअली मोड ऑफ y माइनस मोड ऑफ x का मोड आएगा, लेकिन दैट इज मॉडुलस की प्रॉपर्टी से लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ y माइनस x हो जाएगा एंड दिस बिकम्स, इसको आपको क्या बनाना है, लेस देन एप्सिलॉन, कब, जब मोड ऑफ y माइनस एक्स लेस देन डेल्टा हो। डेल्टा आपको अपनी मर्जी से चूज करना है, तो यहां से डेल्टा की वैल्यू आ गई, मोड ऑफ y माइनस एक्स शुड बी लेस देन एप्सिलॉन बाय k, तो ये डेल्टा की वैल्यू आ गई जो कि एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रही है, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस एक्चुअली, ठीक है। और लास्ट थ्योरम देखो कि इफ ए फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b देन f of x a to x f t dt will be differentiable on closed interval a b and mod f कैपिटल F का डैश इक्वल आएगा स्मॉल f के। यहाँ पे और इस पहली थ्योरम में क्या अंतर है, वहां इंटीग्रेबल था, यहाँ कॉन्टिन्यूअस है, तो जब यहाँ कॉन्टिन्यूअस आ गया तो यहाँ डिफरेंशिएबल आ गया, पहले आपका आंसर में आ रहा था कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो इसको भी पहले की तरह से हमें प्रूव करना है। एक्चुअली डिफरेंशिएबल कोई भी फंक्शन कब होता है, जब आपको f को प्रूव करना है ना, कैपिटल F को, तो इसका मतलब f ऑफ x नोट प्लस h माइनस f ऑफ x नोट एंड लिमिट एज h टेंड्स टू 0 एंड डिवाइडेड बाय h, दिस लिमिट शुड बी फाइनाइट। तो हम इसी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, f ऑफ x नोट निकाला सबसे पहले यहां से, तो यहाँ पे x नोट आ गया लिमिट में, फिर f ऑफ x नोट प्लस h निकालोगे तो यहाँ पे x नोट प्लस h आ जाएगा। तो पहले की तरह इस डिफरेंस को निकालो, इस डिफरेंस को निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू a टू x नोट प्लस h f t dt एंड a टू x नोट f t dt। इसको उलट लो तो ये प्लस साइन आ गया, x नोट से a और a से x नोट प्लस h, तो x नोट से x नोट प्लस h तक आ गया ये, ठीक है। अब आपने ये रिजल्ट को यूज कर लेना है कि a टू b f dx इक्वल होता है f ऑफ c f b माइनस a के, और c बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल a b के अंदर, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। कॉन्टिन्यूअस हमारा दे रखा था, तो इसका मतलब इस रिजल्ट को जब मैं यूज करूंगी तो मेरे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू h टाइम्स f ऑफ, आपके पास h के कैसे आ गया, f ऑफ x नोट प्लस h में से x नोट को घटाओगे तो h आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे b माइनस a की जगह पे मेरा आया h, f ऑफ c क्या है, कोई बीच का पॉइंट लेना है, तो हम वो बीच का पॉइंट ले लेते हैं x नोट प्लस थीटा h। तो अब इस h को इसके नीचे ले आओ और लिमिट ले लो एज h टेंड्स टू 0, तो h 0 होगा, तो यहाँ पे लिमिट एज ये हो जाएगा f ऑफ x नोट, और ये किस में बदल गया, f डैश x नोट में। सो f डैश x नोट इज इक्वल टू f ऑफ x नोट, देयरफॉर f डैश इज इक्वल टू f एंड सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि लिमिट फाइनाइट आ गई है। दिस प्रूव्स द रिजल्ट।